हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में मैथ का इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं जो कि सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो आपको बता दें, टोटल इस वीडियो में ना हम लगभग 60 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक साल पूछा गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, सारा का सारा प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में और संभावना है कि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इसी प्रकार से डेली क्लास लिया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला बच्चों, इनमें से बताइए कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ए को देखिएगा तो ये √7 तो अपरिमेय है, और यहाँ पर देखिए √13 ये भी इसका कोई वर्ग नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। एंड यहाँ पर √25 को देखते हैं तो √25 दिया गया है। तो √25 को हम लोग अगर इसको रूट के अंदर में करेंगे तो 5 × 5 यानी 25 होता है। अगर रूट के अंदर में दो संख्या मिलती है तो एक बार आता है यानी 5 बार, तो हमारा 5 जो है ना यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या इनमें से कौन नहीं होगा, यानी कि परिमेय संख्या हमें देखना है। तो देखिए रूट जो है ना 7 यह अपरिमेय संख्या है, और बी भी अपरिमेय संख्या है, और पाई तो अपरिमेय है ही। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी को देखते हैं, ठीक है, तो देखिए √75 और 49 48, तो ये जो है ना रूट के बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पूछा 3 नंबर, पाई कौन सी संख्या है। तो पाई आपको पता है ना अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना सारा देख लीजिएगा, हर एक साल पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर जो भी अभी वीडियो क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को ना आपको क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमें बतलाना है इनमें से कौन है। ठीक है ना, तो पहले बच्चों देख लो यहाँ पर जो है ना क्या होगा ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखें, ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन बी को देखें तो 7 कटेगा तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 2 गुना होगा तो ये अगर 2 रूट लगा हुआ रहता है, गुना सेम अंक से होता है तो 2 बाहर आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 चौका 12 कट जाएगा ना, कटेगा नहीं, सिंपल सा हो सकता है, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, ये जो है ना 3 है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बतलाइए कौन अपरिमेय नहीं होगा जिसका वर्ग निकलना चाहिए। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि √121 है। ठीक है, प्यारे बच्चों देखना, √121 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 11 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल राइट जो है ना 11 बार आएगा तो 11 पर का कौन सा संख्या होगा, और यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। पूछा, निम्न में से कौन सा जो है ना परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो देखो अगर ऑप्शन नंबर ए को ही देखोगे ना तो क्या दिया गया है, दिया गया है √64। तो अगर √64 को हम लोग लिखें तो इसे 8 × 8 लिख सकते हैं। 8 या क्या हो जाएगा 64, तो 8 बाहर रूट का आ जाएगा। ठीक है, तो सेम संख्या, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग √81 का करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, √81 जो है ना ये हमारा आ जाएगा 9 × 9, 9 81। ठीक है, तो 9 2 सेम है तो 1 से बाहर, यानी कि 9/8 ये आपका जो है ना परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए 7 नंबर जो पूछा, ये पूछा 2 तथा 2.5 के बीच अधिकतम कितनी इनमें से कौन संख्या आ सकती है, बतलाइए कौन आएगा। तो देखिए सिंपल सा अर्थ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना तो 2 और 2.5 के बीच, तो ये रूट में ही कोई संख्या आ सकता है, और कौन सा आएगा प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में 7 का। देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 करेक्ट होगा, √5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी बड़ा हो जा रहा है, ये सभी अंक जो है ना बड़ा हो जा रहा है, 2 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये सभी बड़ा हो जा रहा है, इस कारण से √5 जो है ना ये बड़ा नहीं होगा, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना 8 नंबर पूछा बतलाइए 5 + 3 × √2 कौन संख्या है। तो देखो यहाँ पर जो है ना एक परिमेय संख्या है और रूट लगाओ तो एक अपरिमेय, तो परिमेय और परिमेय कभी भी जुटता है यानी योग कभी भी होता है तो ये अपरिमेय संख्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों 8 का।
तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, निम्न में से कौन अपरिमेय परिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या कौन होगा जिसका रूट निकल जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन सी को देखोगे तो √16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो 4 बाहर एक आ जाएगा दूसरे में ना। अब देखो उसी प्रकार से √25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो √25 को ना 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यह 1 5 बाहर आ जाएगा, 4/5 आपका जो है ना या क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और सारा प्रश्न जो है ना हर एक साल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये देखिए 2-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस नंबर है, तो ये जो क्वेश्चन है ना 11 नंबर, इसे जरूर याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो देखो यहाँ पर ना परिमेय संख्या, तो देखो ऑप्शन बी को देखो, यहाँ पर √2 कटेगा तो ऊपर सिंपल सा 2 बचेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जिसका रूट वगैरह नहीं निकलना चाहिए, रूट इसका निकल ही जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या होगा ना, ठीक है। क्योंकि इसका हम लोग करेंगे ना, तो देखो इसका जो है ना 6 निकलेगा, इसका 8 निकलेगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना किसका, इसका तो निकल ही जाएगा, तो ये तो 9 बाहर है, ये इसका 4 बाहर निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है ना। 13 क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ठीक है ना। जिससे दशमलव प्रसार शांत नहीं किसका होगा, पहचानोगे कैसे प्यारे बच्चों, तो देखो ये जो है ना अगर आपको कहीं भी मिल जाए 2 और गुने 5 कहीं भी मिल जाए, तो ये 2 और 5 गुना में कभी भी मिले, तो ऑप्शन बी में भी दिया गया है, ए में भी दिया गया है, सी में भी दिया गया है ना। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 तो दिया लेकिन 3 दे दिया, इस कारण से हम लोग सीधा कहेंगे इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत नहीं है। आप लोग गुना करके भी देख लेना, वैसे सिंपल सा मैं ट्रिक बता दिया हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए आगे जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना पूछा, निम्नलिखित में से को किसका दशमलव प्रसार भिन्न शांत है, बतलाइए। तो ये तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शांत किसका होगा, तो देखो 14 का ना ऑप्शन सी होगा। प्यारे बच्चों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, कहीं भी 2 और गुने 5 उसके साथ में कोई भी संख्या फिर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 7 आ गया, लेकिन ये दोनों आता है तो समझ लीजिए इसका दशमलव प्रसार जो है ना शांत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो भाग दे करके देखना पड़ेगा ना, तो भाग दे करके देख लो सिंपल सा। तो आप मैंने निकाला था, तो ये जो है ना कट कर पूरा आप लोग भाग किस प्रकार से दोगे प्यारे बच्चों। तो देखो 17 में जो है ना भाग आपको 17 से जो है ना भाग किसको देना है, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये जो 17 है ना, तो ऊपर वाले से नीचे वाले में भाग दिया जाता है, 17 से आपको 8 में भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप लोग क्या करोगे, एक 0 पॉइंट ले लोगे 80 और फिर इससे भाग दोगे, तो दोगे ना तो शायद मुझे लगता है पूरा का पूरा कट ही जाएगा 15 का। तो देखो 15 का ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, शांत, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे देख लीजिए 16 नंबर पूछा, दिया है 0.22 पर पावर 9 यहाँ पर 29 पर रैकलिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल सा है, हम लोग ना दशमलव को हटाएंगे, जितना पर रैकलिंग है ना उतना 9 आ जाएगा, उतना बार 9 नीचे आ जाएगा, सिंपल सा कहेंगे 29/99 आएगा, ठीक है। तो देखो ये कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर कितना नंबर है प्यारे बच्चों, 16, तो डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन जो पूछा ना आपसे पूछा 17 नंबर, संख्या दिया गया सेम उसी प्रकार से 0.32 पर रैकलिंग है, तो बतलाइए किसका क्या होगा। तो देखो 0.32 2 पर रैकलिंग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 17 का है ना, तो देखो सिंपल सा वही बात करेंगे, 2 संख्या है ना दशमलव के बाद तो सिंपल सा 2 नीचे में दे देंगे क्या 9, यानी कि 32/9 99, ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी है, तो बतलाइए क्या होगा। तो जब नीचे रैकलिंग आता है तो क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका जो है ना ये एक कौन सी संख्या, सिंपल सा है 3, देख लेना लिखा गया 3.27, इस पर सिर्फ रैकलिंग लगाया, तो हम लोग सीधा सीधे कहेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय होगा कि प्राकृतिक होगा, एक बार आप लोग भी बताना। तो यह परिमेय ही होगा, ठीक है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि रूट तो लगा नहीं था।
चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो 19 में ना अभाज्य संख्या क्या होता है, याद रखना, जो संख्या स्वयं से भाग लग जाए, हमेशा याद रखना, जो खुद से ही भाग लगे, जैसे कि 2 है तो 2 से ही भाग लग जाना चाहिए, 3 है तो 3 से ही लग जाना चाहिए। ठीक है, और जो संख्या स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से भाग लगे, इस दोनों से जो संख्या भाग लग जाता है, इसके अलावा और किसी से ना लगे, उसे कहना क्या, तो अभाज्य संख्या, उसे आप लोग कहना अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पर जो है ना 29 बिल्कुल राइट होगा, या तो ये 1 से भाग लगेगा या फिर किससे लगेगा, तो स्वयं से। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको याद ही रखना है ना, ये होता है ए, यानी कि 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्युक्त संख्या है। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्युक्त संख्या जो होगा ना, ये 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, दो परिमेय संख्याओं का मॉसो और लॉसो बराबर किसके होता है। तो ये होता है ए गुना बी के बराबर, यानी कि समान होता है, समान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। चलिए 22 का हो गया ना, डी आगे देख लेते। क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब कितने नंबर प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी नहीं होगा, ये तो लग जाएगा, 71 होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 पूछा, परिमेय संख्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है इस प्रकार का, तो बताइए दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो सिंपल से हम लोग क्या बोले आपको, जहाँ पर आपको 2 गुने 5 मिल जाए तो आप लोग का ना शांत है, तो ऑप्शन डी ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, 24 का ऑप्शन है, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, और कई बार प्रश्न 2015 में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए 25 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं के बीच किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती में होता है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती में किसका होगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी होगा, इसका होगा, आप लोग भाग करके देख लेना। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 पूछा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत होगा मतलब भाग दोगे ना, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। आप लोग 60 से ना 40 में, 40 से 7 में भाग लेकर के देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पूछा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, और शांत किसका होगा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लगा होगा। सिंपल सा है 27 का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2013-15 में भी पूछा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है ना कितनी अपरिमेय संख्याएं आ सकती है। तो अनंत आएगा, ऑप्शन आप लोग ना डी को याद कर लेना, अनंत आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 29 नंबर जो पूछा गया ना, प्रश्न पूछा, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होंगी। तो सभी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या होगी या नहीं, ये आपको बतलाना है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये नहीं के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या तो बहुत सारा है, √2 भी वास्तविक संख्या है, तो क्या √2 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का मतलब क्या है, प्लस कैसी होगी। तो मैंने आपको बताया ना, परिमेय अपरिमेय को कभी भी जोड़ोगे तो अपरिमेय ही आएगा, या परिमेय अपरिमेय का गुणनफल यानी गुना करोगे तो वो अपरिमेय ही आएगा। तो ये आप लोग दिमाग में रख लेना, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 30 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 पूछा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी गुना। अभी मैंने आपको बताया ना, तो क्या बताया था, अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, पूछा यदि दिया गया है 130 बराबर 15 गुने 8 + 10 तथा मौसो दिया गया है 130 चूँकि 15, तो यहाँ पर आपको ना HCF निकाल देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब निकालोगे ना, तो सिंपल सा यहाँ पर ना ये ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं 32। ठीक है, तो इसका ना याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या बिल्कुल राइट होगा ए। कैसे ट्रिक याद रखोगे, अगर मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं तो सॉल्व कर नहीं रहा हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना भागफल और शेष याद रखना है। शेष लास्ट वाला होता है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका भागफल है और शेष, ये दोनों को याद रखना है, सेम लिख देना है ये, और लास्ट वाला को चूकी कर देना है, जैसे कि यहाँ पर अभी किया गया है। तो ये आप ट्रिक जरूर अप्लाई करना अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो। अब देखिए क्वेश्चन 33 पूछा, 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो इसको ना काटना पड़ेगा, काटोगे तो बिल्कुल क्या आएगा, काट खोट कर देख लेना। 33 का ऑप्शन डी आएगा। क्यों आएगा प्यारे बच्चों, तो देखो
यहाँ पर ना ये जो 12 है यहाँ पर से काटोगे तो ये 6 है, तो ये 2 पहले ही हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 6xy बचेगा, 6xy सिंपल सा बचेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा 96 और 404 का मौसवा क्या होगा। तो निकालना पड़ेगा मौसवा, क्या दिक्कत है आप लोग ना यहाँ पर 96 से 404 में भाग दे करके देखना, लास्ट में जो आएगा ना मौसवा निकल जाएगा। तो सिंपल सा क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 4 निकलेगा, ठीक है। आप लोग निकाल भी सकते हो, ठीक है। चलिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए 35 है, दो संख्याओं का HCF 15, LCM 105 है। तो इस संख्या का इसमें से एक 5 संख्या हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ना सिंपल सा 8 बोला, 2 संख्या हैं, ठीक है। तो HCF दिया गया है 15, HCF 15 है, LCM 105 है, और यहाँ पर ना एक संख्या 5 है। तो आपको फॉर्मूला याद है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, और साथ में होता है बराबर में HCF गुने LCM, ये होता है ना। तो मान रख दो पहली संख्या 5 दिया है तो 5, ठीक है ना, गुना है तो गुना, दूसरी संख्या यहाँ पर गुना है तो गुना, दूसरी संख्या कुछ नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। HCF जो दिया है ना, HCF 15 है तो 15, और गुने LCM 105 है तो 105। अब आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, ये 5 को उठा करके इधर ला दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ पर काटेंगे ना तो 105 को काटोगे इससे, ठीक है। तो काटो, क्या होगा, यहाँ पर काट दो ना, तो काटो, यहाँ पर 3 बार में कटेगा। अब तो नहीं कटने वाला है ना, अब नहीं कटेगा तो 3 को गुना कर दो 105 से, 3 गुना 105 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ 35 का। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, 315, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेम वही क्वेश्चन है 36 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्या, 86 और 70। तो उनका HCF 17 है तो LCM ज्ञात करिए। तो देखो सिंपल सा ट्रिक है, दो संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्या है ना, एक पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दोनों मिलाकर ही दे दिया क्या है क्या। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, HCF गुने LCM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ना, ये दोनों मिलाकर ही दे दिया गया 86 70, तो लिख देंगे हम लोग सिंपल सा। और HCF दिया गया है 17, तो 17 में निकालना सिर्फ LCM ही है ना। हमें क्या करना है, ये 17 को ना बटे में ले जाना है और काट देना है। कितना बार में कटेगा बतलाओ आप लोग जल्दी से बताओ, क्या आएगा। तो LCM क्या निकल जाएगा, तो सिंपल सा है, ये ना निकलेगा कितना निकलेगा, 37 क्वेश्चन है ना, 37 नंबर। तो चलो 37 का ऑप्शन नंबर डी 1250, ठीक है। 1250 नहीं होगा पहले बच्चों, 550 होगा, ठीक है। गुना कर लेना आप लोग काट करके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सेम उसी प्रकार का देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है सेम उसी टाइप का है। 37 नंबर, यदि दो संख्याओं का HCF दिया है 25, LCM 50, तो गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सा ये दोनों ना गुना करने हैं, ठीक है, ये दोनों को गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना है ना, दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं को गुना करके निकाल, तो ये दोनों गुना करो, 50 को ना 25 से गुना करो, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग 37 का। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी 1250। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यही आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38, पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 16, 20 और 24 में प्रत्येक में भाज्य क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक में भाज्य निकालना है, तो सिंपल सा है ना, हम लोग क्या करेंगे, 16 का LCM ले लेंगे, 20 का LCM ले लेंगे, 24 का, और जो सब आएगा ना सबका गुना कर देना है। तो ये निकल करके 38 का ऑप्शन डी आएगा 3600। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 39, 5, 15 और 20 का लॉसो और मोशो का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है ना, हम लोग निकाल देंगे। यहाँ पर देखो कर क्या सकते हो, 5 और 15 और 20, इसको दोगे तो 5 से लगेगा 1, ठीक है। इसको करोगे ना तो 15 है ना, तो 5 से ही लगेगा 3 बार में। इसको करोगे ना तो ये आपका 5 से ही लगेगा कितना बार में, तो 4 बार में। तो देखो जो जो यहाँ पर एक आया ना लास्ट में, एक ही ना आया है, फिर यहाँ पर 3 से लगाओगे तो 1, ठीक है, यहाँ पर भी लगाओगे 4 से तो 1, यानी HCF आ गया है 1, ठीक है। और जो जो बचा यहाँ पर क्या क्या बचा, तो यहाँ पर बचा आप लोग देखना 1 बचा, ये जो है ना यहाँ पर 1 बचा, गुना करना भी है ना, तो गुना करोगे तो 1 1 1 1 ना बचा है। तो देखो 39 है ना, तो 39 का डी आना चाहिए,
क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये 3 लगा नहीं है, ठीक है। 3 बार में ही ना लगा है, 4 बार में ही ना लगा है, तो 3 गुने 4 यानी कि 12। देख लेना यहाँ पर, देखना यहाँ पर 3 निकला था और 4 निकला था ना, इसका करोगे तो इसको तो यही बचा था ना, तो 3 गुना 4 यानी ये आपका 12 करेक्ट है। चलिए यहाँ पर देखिए 40 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का यदि 14 गुना है तो लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM का जो 600 है, तो बतलाइए एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमें ना क्या निकालना है, निकालना क्या है? तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग ना HCF गुने LCM होता है, HCF, ठीक है ना, HCF गुने LCM होता है इस टाइप का। एंड दूसरी पहली क्या निकालना है हमें? ये यहाँ पर पहली संख्या होगा प्यारे बच्चों, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पर है ना पहली संख्या होगा, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पहली संख्या हमारा आ जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख लेना यहाँ पर पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमें दिया गया है, हमें यहाँ दूसरी संख्या निकालना है। अब देखो निकालोगे कैसे, मान रख दो HCF जो दिया गया ना, HCF क्या दिया गया प्यारे बच्चों? देखो HCF हमें 600 दिया है, ठीक है। तो HCF 600 ले लेंगे और एक संख्या क्या दिया गया है, पहली संख्या यहाँ पर जो है ना हमें दे दिया गया है कितना, तो 280, ठीक है, 280 दिया गया है। और इसका जो है ना समापवर्तक भी दे दिया गया 14। तो गुना कर दो, सबको गुना कर दोगे ना, गुना करके पहले सबसे पहले ना काट दोगे, ठीक है। तो देखो काटोगे तो क्या आएगा, देखो 40 का ऑप्शन क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट होगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो पूछा 41, यदि x बराबर दिया √7 + 4√3, तो ये x + 1/x क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। x के स्थान पे ना जो मान दिया गया है, ये मान जो दिया गया है यही मान रख देना है, ठीक है ना। और मान रख करके इस प्रकार से रख दोगे, लिख दोगे क्या, 7 + 4√3 इतना लिखोगे, प्लस दोगे 1 करोगे और बटे में सेम इसी प्रकार से दे दोगे, 7 + 4√3 इस प्रकार से दे दोगे। और इसमें ना LCM ले लोगे, LCM लेने के बाद जब आप काट कूट करोगे ना, तो ये कितना बार में कटेगा, 41 का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 4 बार में। प्यारे बच्चों आप लोग कर लेना ये सब, ठीक है। चलिए 42 नंबर है, पूछा यदि एल्गोरिथम दिया गया, एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A = BQ + R। तो यहाँ पर पहला A दिया है 72, B दिया है 9, तो हमें R यानी शेष निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बतलाना आप लोग जल्दी से। तो देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, A बराबर, देखिए A का वैल्यू जो दिया है ना, A = BQ + R फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर A का वैल्यू पहले ही 72 दिया, तो 72 बराबर करेंगे। और देखो V का वैल्यू जो दिया है ना, 9 दिया है तो 9 दे देंगे, Q है तो Q, प्लस में R है तो R। अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कर क्या सकते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करना कुछ नहीं है। 9 को ना आप लोग इधर ला दो 72 में, ठीक है। 9 को 72 के अकॉर्डिंग ला दो, 9 × 8 = 72, तो R बराबर आ जाएगा 8, R बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देख लो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 42 का, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ए होगा ना, 42 का ऑप्शन 0 आएगा क्या, 0 नहीं, ए ही आएगा, ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ना युग्म समभाज्य होगा, ठीक है। तो देखो युग्म समभाज्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 43 का ये होता है कि ऐसा कोई वो संख्या लीजिए जो एक ही संख्या से क्या हो, भाग लगे, ठीक है, एक ही संख्या में आता हो। यानी कि एक ही संख्या, जैसे 3 से अगर हम लोग भाग देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये है कंडीशन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 44 से पूछा A और B समभाज्य कहलाते हैं यदि A मौसा A और B जो है ना A चूंकि B के बराबर हो, तो क्या संख्या निकलेगा, तो मौसा जब भी बराबर होगा तो हम लोग कर सकते हैं इसका मान 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगली बतलाइए, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना आता है, तो ये सब तो याद रखने योग्य है, तो 2 आता है। आगे देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 40 का ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए संख्या दिया गया 23.43 पर रैंकलिंग है P/Q के रूप में, जहाँ Q = 0, तो ये क्या प्रकट करेगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 23 पॉइंट दिया गया 43 पर, इस पर रैंकलिंग है ना, तो हम लोग ना पॉइंट को उड़ाएंगे तो आएगा 99, ठीक है, 99 आ जाएगा। ये आ गया ना
लेकिन एक चीज़ और याद करना, ये जीरो नहीं है, अंक दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रेकलिंग दे देंगे, एक और इसके लिए रेकलिंग दे देंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 48। दो संख्याएं उसमें से ए है और बी दूसरा 18 है। तो इसका एलसीएम जो है ना, लॉसो यानी एलसीएम 36 है और मौसो जो है 2 है। तो ए निकालना है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हमें पहली संख्या निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ क्या दिया गया है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है एचसीएफ, जैसे दिया गया है 2 तो 2 दे दोगे, गुना दोगे, और एलसीएम 36 तो 36 बटे करोगे, और दूसरी संख्या 18 होता है बटे में, तो ये करो और कटो, 18 दूनी 36, और पहली संख्या जो निकलेगा ना 2 दूनी 4, 4 निकलेगा, ठीक है। देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ना, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर देखते हैं। देखो 49 पूछा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत है। तो भाग देकर के देखोगे तो 49 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। 50 है कि किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है ना 2p+1 के रूप में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो पूछा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को परिकलित करने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल राइट है 51 का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा ना, क्या पूछा एक्स पर जो है ना, एक्स पर स्क्वायर n+1 का गुणनांक यदि x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो है ना दोनों संख्या लगभग सेम ही है, तो हम लोग कर सकते हैं क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होगा 52 का। तो ये ना ऑप्शन ए होगा, ये एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये 4 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए 53 का सी नहीं 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्यों होगा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, गुना होगा तो 8 होगा, ठीक है, ये राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 54, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। तो रूट n जो है ये आपका ऊपर में हो जाएगा, सिंपल सा है। 54 का देख लीजिए, नहीं ये नहीं होगा, कभी प्राकृत और कभी ऑपड में दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये जो ना अल्फ़ाबेट है, यानी कि ABCD का अक्षर है। देखिए आगे क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला मतलब भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर आपका जो है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। आगे पूछा 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 5 का घात कितना आना चाहिए। तो देखो ये लगभग आएगा कितना, तो पहले मुझे बताना जल्दी से क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 56 का ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ठीक है, 4 होगा, ठीक है ना, 4 होगा। क्योंकि हम लोग ना अगर 25 पर रेकरिंग में कर दें घातांक 5 का, तो 4 बार रखना पड़ेगा, 4 बार हमें ये 5 रखना पड़ेगा इस पर, ये पूछा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे का क्वेश्चन पूछा यहाँ पर 57, √10 गुने √15 किसके बराबर होगा। तो जब गुना करोगे ना, तो ये √15 गुने 25, तो क्या होगा बताओ जल्दी से आप लोग। ये गुना तो होता नहीं है, मुझे लगता है जुट जाता है, ठीक है ना। तो बतलाइए आप लोग 57 का। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ये ना ऑप्शन ए होगा। देखिए आगे क्वेश्चन जो पूछा ना आपसे, पूछा 58, यदि प्रथम संख्या दिया गया 13, 6, 98, 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा क्या अभाज्य में होगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर ये होगा, 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा ना आपसे 59 पूछा, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर में दिया गया 0.37x माइनस 0.3, तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो घटा देना है प्यारे बच्चों, घटाना ही है, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है ना, इसमें से ना, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, क्या आ जाएगा। तो देख लो किसके बराबर आएगा। तो -59 है ना, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्यों आएगा, तो देख लो ये माइनस में है, तो ये दोनों घटेगा तो 0, घटेगा तो 1 ही ना आएगा, 1, हाँ ठीक है। और ये दोनों घटेगा ना, तो ये दोनों घटेगा तो 1 आएगा, यानी -1 यही ना रह जाएगा। चलिए कुछ नहीं बचा। आगे देखिए क्वेश्चन जो है ना 60 नंबर पूछा यदि 10⁻² बराबर 25 है, तो x पर पावर -y किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है ना किसके बराबर होगा, बतलाइए जल्दी से आप लोग।
तो 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1/50 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 61 पूछा, 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या निकल करके मान आएगा। तो घनमूल से वर्गमूल को भाग दोगे तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 64 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि सरल रेखा यानी प्रत्येक लाइन बिंदु जो है ना वह किसे प्रदर्शित करती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए काफी भी आया, पूछा एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। तो देखो बेटा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो जो अंक दिया गया आपको उसी अंक को लेना है। जैसे कि क्या क्या दिया गया, 3 है और क्या दिया गया है 4। तो इन सभी का नाम देखो 63 है ना, 63 का 24 घंटा होगा। तो देखो निकालना पड़ेगा आप लोगों को, करना कुछ नहीं है। 3 का और 4 का ना एलसीएम ले लोगे आप लोग। ठीक है, एलसीएम ले लोगे ना, तो एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये तो गुना ही हो जाएगा ना, 3 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन का ना आंसर शायद गलत दिया है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। यदि 3 धावक को यहाँ पर ये 8 भी ना दिया है। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। देखो 3 है यहाँ पर देखना 3 और क्या दिया गया 4 और दिया गया 8। आप लोग ना इसका एलसीएम निकाल दो, तो ये 2 से लगेगा तो 3 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर 4 फिर लगाएंगे ना तो ये 2 से ही लगेगा तो 3 रहेगा, 2 हट जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। अब गुना कर दो, यहाँ पर 2 दूनी 4 4 टिया 12 12 दूनी 24। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल जो है ना पहला चैप्टर लगभग ये था, पहला चैप्टर का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर से ना एक भी क्वेश्चन बाहर इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो सारा इसी से क्वेश्चन रहेगा और सारा वीवीआई क्वेश्चन पूछा गया है एक साथ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपका जो ना 6 PM में सुबह में क्लास चलता है, तो 6 AM में, ठीक है ना, 6 AM में डेली क्लास चलता है, तो ज़रूर जुड़ा करें। एंड एक और क्लास चलता है 7 PM में, तो शाम 7 बजे, तो आप लोग इसमें भी ज़रूर जुड़ा करें। ठीक है, तो आप लोगों को इसका PDF वगैरह लेना हो तो आप लोग ना इस नंबर पर मैसेज कर लेना 696 98 095 पर आप लोग हाई सर क्लास 10th लिख करके भेज देना। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक भी डाला गया, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले टेलीग्राम में भी इसका PDF मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।